हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसे टैलेंट से जो फिल्में हो, वेब सीरीज हो। हालिया में इन्होंने बहुत कमाल के इन्होंने शोज किए हैं, फिल्में की हैं। तो मेरे साथ है अंकुर राठी। इनके बहुचर्चित अगर मैं शोज का नाम लूं तो फोमो शॉट्स है, अनदेखी है, और अब इनकी एक नई फिल्म तैश आने जा रही है। तो अंकुर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। थैंक मैं यू। कहूंगा कि अंकुर, आप जैसे मैंने कहा, आपका टैलेंट मैंने देखा है। फोमो शॉट्स में आपका काम बहुत बेहतरीन था, मतलब अभी अनदेखी में इट वाज वेरी डिफरेंट। तो आप एंड ऑल्सो एक और हेलो मिनी, वेरी गुड शो यू हैड डन। पर अभी या तय पे हेलो मिनी भी आपका एक काफी अच्छा शो था, उसमें आपका छोटा सा रोल था लेकिन इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मैं लेकिन देख रहा हूँ कि उसकी जो लीड है, आप जानते हो ना, हमारी मंगेतर है। जी जी जी, उसमें मैं आने वाला हूँ, तो इसलिए वो हम करेंगे चर्चा। तो अंकुर का जो सबसे पहले हम बात करेंगे तैश की। तो अंकुर, क्या बात है, दूल्हे बने जा रहे हो, यहाँ भी दूल्हे बने हो, अनदेखी में भी दूल्हे, मैं क्या यार बात मैं है। ना मैं दूल्हा बनता हूँ, लेकिन मेरी शादी कभी नहीं होती है। और अनदेखी में भी मेरी नाम नाम की शादी हुई थी। जी जी हमेशा कुंवारा की कुंवारा रहता हूँ, बट आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैश। यू विल हैव टू सी, अगर जी दूल्हे दूल्हा शादी करता है नहीं करता है, you'll have to check जी जी and see what happens. But yeah, it's been a lot of धुलाएं। जी जी। तो तैश जो है, बिजॉय नाम्बियार एक बहुत ही नामी डायरेक्टर हैं, और एक ensemble कास्ट है, पुलकित है, और काफी सारे लोग हैं। तो काफी अलग टाइप की कहानी सेटअप है, काफी आई थिंक लंदन में बहुत लोकेशंस लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो थोड़ा बताएं मुझे तैश के बारे में। दैश दो परिवारों का एक तरह से क्लैश है, जो लंदन में रहते हैं, ब्रिटिश ओके। इंडियन है। जी और मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता हूँ, कभी मैं गलती से कुछ स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा बोल दूँ। लेकिन हाँ, मेरा जो कैरेक्टर है, मेरे और मेरे मंगेतर के बीच में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आती है जी सामने, जो शायद उसके कारण मुझे लॉयल्टी या ट्रस्ट, उसके ऊपर थोड़े बहुत कुछ सवाल उठते हैं हमारे रिश्ते में। जी तो उसके सब के बीच, हमारे सारे वेडिंग फंक्शन के बीच, हमारा जो भी सारा बहुत ही इमोशनल जो परिवार है, उसके बीच ये सारी कहानी शुरू होती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं रिवेंज, रेज, तैश, उस सारे मिक्स में मिलाया जाता है। जी। तो साल 2020 में आपके ढेर सारे प्रोजेक्ट आए। बिगेन विद फोर मोर शॉर्ट पीस, उसमें अगेन आपका सीजन वन की तरह रोल छोटा था, बट इट लेटर ऑन मतलब ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आते गए। तो 2020 में जो आपकी जो वेब सीरीज, वेब शोज, फिल्में आए, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको जो अब तक पिछली आके गई। मैं आज भी काफी हैरान रहता हूँ, क्योंकि क्या है ना, जी एक्टर्स, जब हम काम करते तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम इस किरदार को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जी डायरेक्टर की जो विजन है, ये जो कहानी है, वो अच्छी तरह से बताना चाहते हैं। हम अपना काम करके फिर हम, एटलीस्ट मैं भूल जाता हूँ फिर। हम्म। और फिर जब कोई देखता है, फिर उनका जो रिस्पॉन्स होता है और जो वो प्यार देते हैं उस कैरेक्टर को, जी इट्स ऑलवेज ओवरवेलमिंग। मुझे हमेशा इतनी खुशी महसूस होती है और इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि यार, मैंने उस दिन, मतलब सुबह के 3 बजे वो ख्याल आया कि मैं इस सीन को इस तरह से प्ले करना चाहता हूँ, और उस फैसले के कारण ये जो बंदा है, ये जो लड़की है, उस पर ये असर हुआ। जी That's very unique to me, and that never gets old. It's fascinating, क्योंकि फिल्म बनाना और फिल्मों में एक्ट करना is not a one way path. जी You're communicating, ये एक तरह से कॉन्वर्सेशन हो रही है जी हमारे बीच और हमारे ऑडियंस के बीच। तो जी वो जो कह रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी डिलेड रहती है, लेकिन वो है फिर भी मजेदार। जी। तो अंकुर, आप अमेरिका में पले बड़े, यूएस में, सपनों का देश जहाँ पे लोग अल्टीमेटली हॉलीवुड लोग जाना चाहते हैं। पर आप हॉलीवुड से बॉलीवुड आए, तो ऐसा क्या था कि अमेरिका छोड़ के आप भारत में आए? सपने आपके मतलब इतने स्ट्रांग थे कि जनरली लोग यहाँ से वहां भागने की सोचते हैं, बट व्हाट नहीं, ड्रोव यू टू कम टू इंडिया। मुंबई इज सिटी ऑफ ड्रीम्स। क्या कह रहे हो, वहां पर क्या ड्रीम्स है यहाँ पर? एक्चुअली आई थिंक जी बचपन से ही मैं, आज ही मैं अपने एक कॉलीग है हमारी, डांसर है, कोरियोग्राफर है, उनके साथ में कुछ काम कर रहा था। अभी मैं रिहर्सल से ही आया था, जी और आते वक्त मैं उन्हें एक चाइल्डहुड की वीडियो दिखा रहा था, मेरी जो पहली डांस की परफॉर्मेंस हुई जी। थी, राजा बाबू पे हुई थी, गोविंदा का जो गाना है। ओके। एक तो मुझे एकदम से वो जैसे
खींच के आई वाज ब्रॉट बैक टू दैट एज, 8 साल की उम्र में जब मैं बॉलीवुड देख रहा था, मैं उस उन गानों पे नाच रहा था। तो मुझे हमेशा उसी उम्र से मुझे वो इच्छा थी कि मैं इंडिया में आके मैं इंडिया में काम करूँ। और फिर एक मौका आया जब मैं न्यूयॉर्क सिटी में ऑफ ब्रॉडवे थिएटर कर रहा था, मैं एक्टिंग की अपनी प्रोफेशनल एक्टिंग करियर मैंने शुरू किया था तब कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन आया कि भाई अंकुर तुझे इंडिया जाना चाहिए। अब वो कहीं ना कहीं अब लॉजिकली देखा जाए तो बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इंडिया मुंबई में मैं किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरह से इस शहर ने मुझे अपनाया, मुझे वेलकम किया, मेरी इट वाज ओवरवेलमिंग, इट वाज सो, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे आज के दिन इतना काम मिल चुका है और इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। सो मुंबई रियली वाज अ ग्रेट मूव फॉर मी, बट फॉर्चुनेटली मैं जाता रहता हूँ, यूएस में भी काम करता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ। जी जी जी। एक और मैंने आपका एक और टैलेंट देखा जो है डांसिंग वीडियोस आपके, मतलब दे आर रियली अमेजिंग। और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर आपके साथ वो स्टोरी करें कि कैसे आप वीडियो बनाते हैं, वो हम करेंगे। अभी तो हम लॉकडाउन से मजबूर हैं, बट सून मी एंड माय टीम विल कांटेक्ट यू फॉर दैट। तो ये डांस का पैशन कब से शुरू हुआ? मैंने सुना आपने डांस रियलिटी शोज में भी काम किया है, तो ये डांसिंग के साथ लव कब शुरू हुआ? आई थिंक डांसिंग तो मतलब बचपन से ही, आई डोंट नो क्या क्या था मेरे दिमाग में, क्या कहीं से वो इंट्यूटिवली वो हमेशा वो खींच थी कि मतलब मैं गाना सुनता था तो मैं नाचने लग जाता था। तो गाने के द्वारा मैं स्टेज पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो स्टेज पे गया मैं, फिर म्यूजिकल थिएटर से इंट्रोडक्शन हुआ, म्यूजिकल थिएटर के जरिए फिर एक्टिंग से मेरी मुलाकात हुई, एंड इट वाज अ प्रोसेस लाइक दैट। सो डांस तो हैज from the very young age has always been very close to my heart. तो फिर उसके बाद कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों में वो डांस इंडिया डांस यूएस में हो रहा था ZTV का, तो वहाँ पर मैंने ऐसी मेरी मौसी जी जो हैं उन्होंने कहा कि इसमें तुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर वहाँ पर मैं फाइनलिस्ट बना। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, डांस इज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और आज के दिन भी, हालांकि मेरे फिल्मों में डांस करने का इतना मौका नहीं मिलता है मुझे, मैं कहीं ना कहीं ढूंढ लेता हूँ, या तो मैं अपनी बहन के साथ कोरियोग्राफ करता हूँ, या कोई डांसर है या कोरियोग्राफर्स है मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो बनी जाती है। जी जी। और अंकुर, एक और आपकी लाइफ में टर्न आया जब आपने, जैसे मैंने कहा, वो हेलो मिनी नाम की आपने एक वेब सीरीज की जो आपकी, जिसने आपकी लाइफ पलट दी। तो आप और अनुजा साथ में उस सीरीज में तो आप शायद अजीब ढंग से मिले, आपकी शादी होते होते रह गई, लेकिन रियल लाइफ में आपकी जोड़ी बन गई। तो अनुजा और आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कैसे, अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं कि इस वेब सीरीज ने आपकी लव स्टोरी बनाई। हमारी प्रेम कहानी नहीं, हमारी लव हमारी स्टोरी। लव स्टोरी शुरू हुई थी 7 साल पहले। ओके। मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उस वक्त, और वो जी NYU की टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स, बहुत ही इट्स अ ग्रेट फिल्म स्कूल इन द कंट्री, वो जी। वहाँ पर पढ़ रही थी। और फिर हम दोनों ने साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी, ओके। उसका नाम था 100 द ट्रिब्यूट। वो अभी बॉलीवुड के 100 साल खत्म हुए थे जी। उस साल, तो वहाँ पर उसको एक ट्रिब्यूट दे रहे थे हम। ओके। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, एंड एज द क्लीशे गोज, द हीरो फेल फॉर द हीरोइन, एंड कहीं ना कहीं उस सब के बीच some spark happened, and जी I guess a romance blossomed. एंड देन उसके बाद फिर मैं इंडिया आया, वो वहां पर रही, तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस किया 3.5 साल। जी और उस वक्त हम पर क्या बीती, आई मीन इट वाज वेरी टफ, लेकिन लव प्रिवेल्स, आई गेस। सो जी वी फाउंड अ वे, और अब वो यहाँ इंडिया वापस शिफ्ट हो गई है, उसका परिवार भी इधर ही जी मुंबई जी में है, आधा जी परिवार। तो इट्स बिन गुड, वेरी गुड, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये, और एक और चीज अंकुर, जब आप, जिस दौरान आप इस वक्त आप काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा फेज चल रहा है जो आजकल डिजिटल फेज कह रहे हैं। तो रोल्स मतलब ही नॉट जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह गए, वैरायटी ऑफ प्लेटर पे रोल्स हैं, दे आर ग्रेट, दे आर कलरफुल रोल्स ऑल अराउंड। इट्स अ वेरी हैप्पी फेज फॉर द एक्टर्स, एंड यू, मतलब आपके शोज में आपको और फिल्म्स में इतना कुछ करने को मिल रहा है। तो what do you feel about this current phase of the digital revolution that we are experiencing, and you are really part of many such illustrious projects? ऑनेस्टली मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ कि मैं आया था 2015 के एंड में, जी और अभी OTT प्लेटफॉर्म्स इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। अभी जी Amazon, नेटफ्लिक्स बस अभी शुरू ही कर रहे थे यहाँ पर, मतलब अपना प्रेजेंस।
ओरिजिनल कंटेंट तो आई थिंक बहुत ही कम, अगर था भी बहुत मिनिमल जी। तो जब तक मुझे थोड़ा बहुत मतलब मुंबई के बारे में जानकारी हुई कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन होती है, जब तक वो आई गॉट माय बेयरिंग्स, देन ओटीटी स्टार्टेड टू ब्लॉसम। एंड जैसे आपने कहा उसके कारण कितने सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है, इट्स बीन सो अमेजिंग। क्योंकि पहले क्या था, बस या तो आप टीवी में काम करो या फिल्मों में काम करो, और ये दोनों मीडियम बहुत ही अलग है शूटिंग स्टाइल में, कंटेंट बजट एंड ऑल दैट। तो ये जो एकदम से ये बीच में एक नया जो मीडियम बना, उसके कारण स्टोरी टेलिंग का टेक्निक भी बदल गया। अब स्टोरी टेलिंग बदल रही है तो मतलब कैरेक्टर्स भी बदलेंगे, एंड वहां पर फिर जो कलर हम लेके आ सकते हैं कैरेक्टर में, जो हम 6 या 10 या 15 एपिसोड में लेके आ सकते हैं, वो हम ना तो 2 घंटे की फिल्म में लेके आ सकते हैं, और सीरीज में, सीरियल्स में तो मतलब वो तो सालों तक चलता है, वो अलग ही मामला है। सो इट्स बीन वेरी गुड, वेरी गुड। चूंकि आप एकदम अमेरिका से आए मुंबई, अभी आजकल ये पूरी बातचीत चल रही है, पूरी मीडिया में सब पे नजर है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, बड़ा मुश्किल होता है बाहर वालों का यहाँ पर आना। तो आपके लिए, आप तो बिल्कुल ही अनजान देश से आए थे, तो कितनी मुश्किलातों का, व्हाट हर्डल्स यू हैड फेस्ड व्हेन आप आए, क्या रिजेक्शंस, कैसे आपने अपना कूल बना के रखा? बिकॉज जैसे हमने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को खोया, जिन्होंने सक्सेसफुल भी हुए, उसके बाद भी उनकी जिंदगी अचानक लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ओवर दिस। मतलब एक it's a gamble, it's a Russian roulette, that acting is not like some like in MBA किया नौकरी लग गई। तो आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा आई थिंक कंट्रीब्यूशन होगा, उन्होंने अलाउ किया आपको अमेरिका छोड़कर यहाँ पर आना। कितना मुश्किल था वो शुरुआती दिन? हाउ डिड यू हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? इट्स अ टफ प्लेस। हाँ, या नो, 2-3 सवाल पूछे आपने। शुरू आई विल स्पीक विद द पेरेंट्स थिंग, क्योंकि वो बहुत ही, माँ बाप का जो सपोर्ट है वो बहुत ही कीमती होता है, मतलब बहुत ही मायने रखता है वो। इनफैक्ट मेरे पापा ने ही मुझे वो पुश दिया था। मैं यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में एक मेरी अच्छी नौकरी थी, मैं एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, साथ साथ में मैं ऑफ ब्रॉडवे थिएटर भी कर रहा था। मेरे मम्मी पापा आए मेरे से मिलने, तो मुझे लगा कि उनको तो गर्व होगा अपने बेटे, मतलब उनका बेटा काम भी कर रहा है अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद, और अपनी कला भी मतलब निभा रहा है, ये है वो। लेकिन मेरे पापा ने मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा खेल खेला। बैठ के उन्होंने कहा मुझे, अरे बेवकूफ, तू कर क्या रहा है? तेरी एक टांग यहाँ है, एक टांग वहाँ है। अगर तुझे सच में कलाकार बनना ही है तो दोनों पैरों के साथ छलांग मार। तो इट इज very unique for an Indian American father to say that. तो वो जो सपोर्ट मिला मुझे कि भाई हाँ तू जा, तू कर, वो that's a big deal। तो मैं खाली उस सपोर्ट के साथ ही मुंबई आया था। फिर आता है आपका दूसरा सवाल कि आने के बाद क्या। मुझे आज भी याद है वो जो पहली जो मेरी सुबह थी, जब मैं उठा, मैंने कहा चलो, अब मैं उठा, मुझे लगा कि अच्छा मैं आ गया, मुंबई आ गया मैं, अब क्या। वो एकदम से वो वो थॉट आता है कि अब आ तो गया, अब क्या करूं, ना मैं किसी को जानता हूं। तो इट वाज अ टफ बिगिनिंग, बिकॉज द फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया वर्क्स इन अ वेरी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमारा है, मतलब रिश्तों पे बनते हैं हमारे, हम जो काम भी मिलता है रिश्तों पे। it's a very different way of perspective on the industry than it is in the Hollywood. Lot of similarity, but कुछ मतलब differences हैं। तो वो मैंने सीखे धीरे धीरे कि भी यहाँ पर लोगों से बात कैसे करनी है, रिश्ते कैसे बनाने हैं, निभाने हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो धीरे धीरे टीवी सीरीज में मैंने काम किया, कमर्शियल्स किए मैंने, थोड़ी बहुत प्रिंट की एड्स किए, मॉडलिंग की। फिर तो ऑडिशंस आने लग गए फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए। फिर एक ऐसा ऑडिशन आया फोमो शॉर्ट्स प्लीज के लिए, जो फाइनली जैसे कहते हैं हम, क्रैक मैंने किया। तो फोमो शॉर्ट्स प्लीज वो एक्चुअली फोमो शॉर्ट्स प्लीज वो दूसरा था। पहले मैंने मेड इन हेवन के लिए मुझे मिला था, और उससे पहले मैंने एक मराठी फिल्म भी की थी। उससे पहले मैंने, हाँ, तो काफी मैंने ऐसे छोटे प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन मेड इन हेवन और फोमो शॉर्ट्स प्लीज मेरे लिए मेरे करियर के लिए सबसे बड़ी वो सक्सेस थी, आई गेस आप कह सकते हो। वो शो बहुत सक्सेसफुल हुआ।
तो उसके कारण काफी लोगों का को मुझे जान पाए, वो मुझे मेरे फैंस बने तो उसके कारण और भी काम मुझे मिलने लग गया. So it was tough though, very very tough. But that is the nature of this industry. It's not linear. MBA जैसे आपने कहा, वो आप स्कूल जाते हो, फिर नौकरी लगती है, नौकरी में अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ये मिलता है. That is a very straight ladder. हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है. So it takes a lot of mental fortitude to deal with that level of rejection. I hope मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो वाली जो दिया, क्योंकि आप अमेरिका से यहाँ आके अपने को एस्टेब्लिश करना, मतलब इतना दूर पूरा अपना लग्जरी छोड़कर इतने बड़े, मतलब it really takes guts to do that. And the thing is, लोगों को शायद obviously लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि अगर आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप 1 महीना 1.5 महीना आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अपने मित्रों के साथ काम कर रहे हो, अपने कॉलीग्स के साथ काम कर रहे हो, फिर आप पेश करते हो, शायद आपके सुपीरियर को पसंद नहीं आया हो, ठीक, मतलब वो चोट तो पहुंचती है, वो दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सनल नहीं होता है. वो काम अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है. 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद घर जाना है, माँ बाप के पास, बीवी बच्चों के साथ. हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारा मतलब करेंसी, हमारी हम जो लेके आ रहे हैं वो अपने जज्बात, अपने इमोशंस हैं. तो हमारा जो मकसद है वो ऑथेंटिसिटी, वो वल्नरेबिलिटी लेके आना है. तो जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम बहुत ही पर्सनली ले जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यही है कि जब हम ऑडिशन दे रहे हैं या किसी के सामने हम कुछ एक्टिंग का सीन कर रहे हैं, जैसे मान लो हमें रोना हो, तो वो अंदर से हम सच में अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, बिकमिंग नेकेड, एंड you really allow yourself to feel that. शायद आप सच में रो रहे हो, और फिर जो सामने जो इंसान है उसको अजीब लगता है, या उसको अपने फोन पे खेल रहा है, या उसको शायद परवाह नहीं है, या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, घटिया है तू, या जो वो शायद कुछ भी कह दें, वो आपको आपकी फीलिंग्स हर्ट कर दें, वो बहुत ही चुभता है. तो शुरुआत में अगर आपके पास वो थिक स्किन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है इस इंडस्ट्री में. तो इसलिए मैंने कहा, माँ बाप का, परिवार का, दोस्तों का जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत ही जरूरी है इस इंडस्ट्री. जी. तो अंकुर, इस वक्त कभी और कौन से तैश के अलावा प्रोजेक्ट्स आप पे काम कर रहे हैं? अभी आपने कुछ शूट किया हो लॉकडाउन से पहले, आगे कौन से और प्रोजेक्ट्स आएंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली लॉकडाउन में मेरा तो काफी, एक तो अनदेखी आई थी, थप्पड़ जो हमारी फिल्म थी अनुभव सिन्हा की, तापसी के साथ, वो भी फिल्म आई थी हमारी. फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, तैश आ रही है, और अभी मैं नागेश कुकुनूर के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. और 1-2 चीजें हैं लाइंड अप जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एकदम से लॉकडाउन खत्म हुआ तो मतलब फ्लड गेट्स ओपन्ड, इतना काम, इट्स सो एक्साइटिंग, क्योंकि इतने महीने से मतलब खुजली हो रही थी कि भी यार मुझे सेट पे जाना है, मुझे करना है, कुछ करना है, तो अब फाइनली वो मौका मिला है. सो आई एम फीलिंग वेरी गुड. सो उम्मीद करते हैं इसी तरह आप काम करते रहें, और एक आपने मतलब एक अमेरिका इंडिया को जो जोड़ा है, आई थिंक और इस तरह से और टैलेंट हमारे बॉलीवुड में आए, इंडस्ट्री में आए, एंड वी रियली बिकम लाइक अ ग्लोबल विलेज both the industries. So all the best, Ankur. Always I love your work. All the best for all your coming projects. And हमारा डांस वाला स्टोरी अभी पेंडिंग रहा. Soon we'll. नहीं, डांस वाला स्टोरी करेंगे हम, इन पर्सन करेंगे, आपको भी हम नचवाएंगे. We'll dance together. We'll figure something out. अब तुम्हारे अगले शो की जो सेट पे तुम दूल्हे बनोगे ना, तब डांस करेंगे. Funny thing is कि मैं इतने सारे सेट्स में जाता हूँ, और इतने कई बार इतने मतलब सैड कहानियां होती है ना, जैसे अनदेखी इज नॉट अ पॉजिटिव अपबीट कहानी, लेकिन if you look at the behind the scenes video, I'm always dancing, I'm always singing, always masti, but let's see, hopefully एक रोल भी ऐसा मिले जहां पर वो सारी चीजें मैं ऑन स्क्रीन भी कर पाऊं. Who knows, a web series on dance, you never know. I mean, you have the talent, you have everything. So all the best, Ankur. Thank you. May you really shine like a star in the sky. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you, Ankur.